नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं रिजवान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। ठीक, तो अभी तक समझ रहे होंगे कि मैं प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ। प्रतिशत का सेशन चल रहा है और प्रतिशत में हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ये तीसरा पार्ट होगा और प्रतिशत में एक यूपी टेट और सुपर टेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यूपी टेट में कम से कम 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही जाते हैं और सुपर टेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट दोनों में ही। तो प्रतिशत में अभी तक जो बेसिक संख्याएं थी वो पढ़ी हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये भी हम लोगों ने चेक किया। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे अगले सेशन पर। आज के सेशन में आपको लगभग मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा आज का, छोटा सा ही रहेगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी को ठीक है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और उसको दबा कर शेयर करें, क्योंकि एक ये हमारा एनर्जी बूस्टर होता है। इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है कि आगे भी वीडियो बनानी है। जब नहीं सब्सक्राइब होता है, नहीं लाइक होता, नहीं शेयर होता तो हमको लगता है कि ये फालतू में यार हम बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग भी कम से कम हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, कॉल करके बताओ कि हाँ भाई मैथ पढ़नी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और कि हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन किया था, उस लास्ट क्वेश्चन में ये था कि दे रखा था कि किसी संख्या का 60% क्या होगा यदि उसका 75% 450 है। तो उसमें आंसर मैंने आपको लिखा दिया था। कितना लिख गया था आपसे? 600 आंसर लिखाया था मैंने। लेकिन पूछ रहा था उस संख्या का 60% कितना होगा। तो वो संख्या 600 आई थी, इसका 60% यानी कि 3/5 कितना होगा। तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 360 रहेगा। ठीक है, तो उसका आंसर आखिरी वाले क्वेश्चन का 360 रहेगा। ठीक है, तो खैर ये बात ने मैंने वीडियो एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसने बताया था, तब मैंने ध्यान दिया था इस पर कि आंसर 360 होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, अब क्या कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। अब देखो, 2 संख्याओं की तुलना हो रही है तीसरी संख्या से, तो सबसे पहले तो हमें तीसरी संख्या पता होनी चाहिए क्या होगी। तो हमने मान लिया कि वो तीसरी संख्या क्या होगी। प्रतिशत में आप सबसे अच्छा नंबर है मानने के लिए क्या है? 100 है। तो हमने कहा वो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो 2 संख्याएं हैं यानी कि पहली और दूसरी, तो ये 2 संख्याएं क्रमशः 20% कम है। ये कितने परसेंट कम है? 20% कम है। तो आप कहोगे ये हो जाएगी 80 हो जाएगी। और ये वाली संख्या 28% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 72 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगर मैंने तीसरी संख्या 100 मानी है तो पहली संख्या 20 कम 80 हो जाएगी, दूसरी संख्या 28 कम 72 हो जाएगी। 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आएगा। ठीक है, तो अगर अब दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो अब देखो पहली से दूसरी कितनी कम है? 8 कम है। तो आप कहोगे 8 की कमी हुई है। कितने में कम हो रही है बेटा? 80 में 8 कम करेंगे तभी तो 72 मिलेगा। तो 8 की कमी आ रही है कितने में? 80 में। तो आप कहोगे ये बनेगा 8 × 8, 8 की गुणा 10 से करेंगे, 8 दाम कितना होता है? ठीक है, 80 होता है। ठीक, तो 1/10 आ गया। अब ध्यान से देखो, वैल्यू 1/10 कितने परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर है। तो यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? 10% कम है। तो इसी टाइप से ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी और भी अच्छे से मजबूत हो जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है
सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा डाटा ही चेंज है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो सेम क्वेश्चन है, बस हमें केवल कमी दिखा रहा है, तो भाई हम पहले सबसे पहले भाई दो संख्याएं किस पर डिपेंड कर रही हैं? तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, तो सबसे पहले तो हमको तीसरी संख्या पता होनी चाहिए। मान लिया तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब पहली और दूसरी की बात करें, एक 40% कम है, माइनस कितना कम है? ये 40%। तो पहली कितनी हो गई? 60 हो गई। दूसरी तीसरी से जो कम है वो 46% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 46 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगी। फिर से कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे भाई कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई कमी कितनी हो रही है? कमी कितनी हो रही है? 6 की कमी हो रही है, कितने में? 60 में कमी हो रही है। तो 6 की कमी 60 में हो रही है, तो 1/10, और 1/10 बराबर कितना होता है बच्चों? 10% होता है। तो इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर ये पेपर में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन अब नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 भाग 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? देखो हमने मान लेते हैं कि कोई संख्या है ए है, कोई संख्या क्या है? ए है। तो कह रहा इसके 2/5 भाग, 2/5 भाग, ठीक, का 1/3 का 1/3 भाग का 1/4 का 1/4 भाग बराबर कितना है? 15 है भाई। तो ये 15 मांग दे रखा है, तो इसको देखो भाई काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि ऊपर बचा 1, तो ए की गुणा 1 इक्कन 1 इक्कन 1 बनेगा। तो इसी में आगे देखेंगे, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30। देखो अब 30 है, यानी कि 1/30 बनेगा, तो ये 30 की गुणा ऊपर हो जाएगी 15 के साथ। तो आप कहोगे कि ए बराबर आ जाएगा 15 गुणे 30। भाई तिर्यक गुणा कर देंगे, गुणा में है तो आगे जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगी, तो 15 गुणे 30, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा हो जाएगी 15 के साथ। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 40% कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है? 40%। हम आधार किसको लेंगे? 20 को लेंगे भाई। 20 का मतलब 1/5, 20 का 2 गुना होता है 40, तो 1/5 का यानी कि 1 भाग कितने में? 5। तो इसका 2 गुना करेंगे तो उसको मतलब 2 भाग हो जाएंगे, तो 2/5 हो जाएगा। तो 40% का सीधा सीधा मान हो जाएगा 2/5। तो इस ए का कह रहा है कि 2/5 भाग कितना होगा? 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, ठीक है, तो 30 तियाँ 90, 90 दूना, ठीक है, 180। तो यानी कि उसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 180 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला सवाल यह कह रहा है कि x y का 80% हो। कह रहा x जो है वो किसके बराबर है? y के 80% के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा, यानी कि y के बराबर होगा। तो देखो सिंपल से x y का 80% हो, तो x बराबर कितना है? y का 80%। अब 80% की वैल्यू होती है बच्चों कितनी बन जाएगी? 20 चौके 80, तो 1 चौके 4, यानी कि 4/5। तो आप कहोगे कि x बराबर y का कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे भाई तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों जो x और y है एक तरफ रखेंगे, और जो नंबर है संख्याएं हैं, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5। तो x y एक तरफ और संख्या एक तरफ रखेंगे, तो तिर्यक गुणा के साथ ये आ जाएगा x के नीचे, यानी कि x/y बराबर 4/5
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? तो x का कितना प्रतिशत y है? तो x के कितना प्रतिशत y के बराबर होगा? तो यानी कि 4 का वैल्यू निकालनी है, कितने में से? 5 में से निकालनी है। तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा भाई? 4 को बनाना है हमें, कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि x का मान लेते हैं a%। ऐसा समझो, x का कितने की जगह पर मैंने मान लिया? a% मान लिया। ठीक है, तो आप कहोगे कि x का a/100। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अभी यहीं पर से आंसर समझ में आ जाएगा ये भी आपको, कि x का a/100%। ठीक है, a% हो गया, बराबर है किसके? y के। y का मान कितना है? 5 है। तो आप कहोगे भाई कि कितने % के बराबर आ जाएगा? तो यानी कि प्रतिशतता पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। a का यानी कि कितना का मान ज्ञात करना है, यानी कि a का। तो a बराबर कितना होगा? 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100 होता है। 25 की गुणा 5 से हो जाएगी, 25 पंजे कितना होता है? 125%। यानी कि a का मान कितना आ गया है? 125%। यानी कि ये x का 125% y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले केस तो आपने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब इसी को देखो, समझो यहीं पर, इसको उत्तर यहाँ से कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि यदि x का 4, y का कितना है? y कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो अब हमको क्या कर रहा है कि x का कितने %, यानी कि 4 का कितना प्रतिशत करें कि भाई 25 हो जाए। तो आप कहोगे कि 4 में 1 की वृद्धि कर दें तो 5 हो जाएगा। 4 में कितने की वृद्धि कर दें? 1 की वृद्धि कर दें। तो प्लस करेंगे 1 की वृद्धि, कितने में? 4 में। तो 1/4 कितना होता है? 25%। यानी कि ये 25% अधिक है। x अपने आप में तो 100% है, 25% और अधिक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 5वां सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो अब कह रहा है कि यानी कि दो संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है एक कोई छोटी होगी, एक बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई दो संख्याएं हैं a और b। तो मान लेते हैं पहली वाली बड़ी है, भाई ये बड़ी है और ये कैसी है? छोटी है, मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन लिख दिया है फिर भी। कह रहा है दोनों का अंतर क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। तो आप कहोगे कि दो संख्याओं का अंतर a - b बराबर कितना है? ठीक है, कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि बड़ी संख्या क्या है? a है, तो a का 20%। तो a का 20% की वैल्यू बच्चों कितनी लिखी हुई है? 1/5। तो 20% के बराबर है। अब क्या कह रहा है? यदि छोटी संख्या 20 हो, तो यानी कि छोटी संख्या b बराबर कितना दे रखा है? 20। तो इस b को हटाकर हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं बच्चों? 20 लिख सकते हैं, बराबर है। तो कह रहा है बड़ी संख्या कितनी होगी। तो अब हमें यही देखना है कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि भाई इसको ठीक है, ये a गुणा 1/5 यानी कि a/5 है। तो 5 की गुणा 3 करेंगे, तो 5a माइनस 5 गुणा 20 करेंगे, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, 3 गुणा करेंगे तो दोनों से होगी, a से भी होगी और b से भी होगी। बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों? 5 तो हमने इधर भेज दिया, गुणा हो गया। बराबर आप कहोगे a गुणा 1 यानी कि a हो जाएगा। ठीक है, अब इस 100 को भेजेंगे आगे। ठीक है, 100 को भेज दिया हमने आगे। माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आप कहोगे कि बराबर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये a आ जाएगा पीछे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर आकर किसका हो जाएगा? निगेटिव का। तो माइनस का 5a माइनस a कितना बचेगा? 4a। तो आप कहोगे कि सर ये बचेगा 4a बराबर कितना बचेगा? 100 मिलेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा बच्चों? 25 बार। यानी कि वो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, यही उसका हमारा उत्तर होगा। यही पूछ रहा था कि बड़ी संख्या
क्या होगी? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 2/1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है, और कह रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो अब देखते हैं भाई कि एक संख्या A है, एक संख्या क्या है? B है। एक संख्या का 6.5%, 6.5 को 6 दूनी 12 और एक 13/2 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि 13/2% है एक संख्या का। दूसरी संख्या के 8.5%, 2 8 16 और एक 17/2%। ठीक है, 17/2% के बराबर है। तो क्या है ये? बराबर है। ठीक है, प्रतिशत है। आप कहोगे प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो A B को बटे में लाएंगे, A के बराबर 17 पहले से है और 13 को बटे में लाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? एक संख्या हो गई 17, दूसरी संख्या हो गई 13 हो गई। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर 1660 है। तो 17 और 13 का इन दोनों का अंतर कितना है? देखो भाई, आप कहोगे कि 4 यूनिट का अंतर है। अंतर कितना आ गया भाई? 4 यूनिट का। और ये बराबर दे रखा है 1660 दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक यूनिट बराबर 4 चौके 16 और 15 चौके 60, तो 415 हो जाएगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 415 आ गई है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या यानी कि B वाली पूछी गई है। तो आप कहोगे B वाली आ जाएगी कितनी? 13 गुणे 415, 13 पच्चे 65 का 5 हासिल 6, 13 कन 13, 13 6 19 का 9 हासिल 1, 13 चौके 52 और 1 53। तो कितनी आ गई है भाई बड़ी संख्या? छोटी संख्या 5395 बन गई है। छोटी संख्या कितनी बन जाएगी? 5395 बन जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के स्थान पर किससे? 3/5 से गुणा कर दिया। तो इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में आपके बनते ही रहते हैं, और आया भी है, प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टाइप से कि भाई एरर वाले जो होते हैं क्वेश्चन कि 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो करते कैसे भाई? कोई संख्या रही होगी पहले, ठीक है, उस संख्या में गुणा करने को कहा गया किससे? 5/3 से, लेकिन स्टूडेंट ने उसी संख्या में गुणा कर दी इसके उल्टे से, यानी कि 3/5 से। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्तर मिलने वाला था वो सही था, और यहाँ पर उत्तर कैसा मिला? उसको गलत मिला। तो कह रहा है कि अब देखो संख्या क्या मानेंगे? तो संख्या ऐसे केस में हमेशा हम क्या करते हैं? 3 और 5 का लासा ले। तो 3 और 5 का लासा कितना आ जाएगा? 3 और 5 के लासा की बात करेंगे, 5 तियां 15। तो हमने मान लिया वो संख्या कितनी थी? 15 थी भाई। ठीक है, अब भाई काट दो, 3 से काटेंगे 5 बार, उत्तर मिलना चाहिए था हमको कितना? 25, लेकिन 5 से काटेंगे 3, 3 तियां, उत्तर कितना मिला हमको है? 9। ठीक है, मिलना कितना चाहिए था? 25, मिला कितना है? 9। तो आप कहोगे कि सर कमी कितने की आ गई है? कमी आ गई है 16 की। कमी कितने की आ गई है? 16 की। तो 16 की कमी आई है बच्चों भाई, कितने में? 25 में आई है। गुणा करेंगे किससे? 100% से। 25 चौके 100, 16 चौके 64%, यानी कि जो उत्तर होगा वो 64% कम आएगा, या 64% की उसमें त्रुटि गलती हुई है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने के स्थान पर इस धोखे से क्या हो गया? 4/5 से भाग हो गया। तो कह रहा है कि उत्तर में त्रुटि प्रतिशत कितनी थी? ठीक है, तो अब फिर से वही बात कि गुणा करने को कहा गया था किससे? 4/5 से, लेकिन उससे भाग हो गया 4/5 से। तो भाई देखो क्या इसका मतलब बनेगा? तो इस भाग की जगह पर हम भाग के चिन्ह को बदलते हैं किसमें? गुणा में। तो ये भिन्न पलट जाती है, किससे हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। 5/4
इस भाग 4/5 के स्थान पर भिन्न पलटकर क्या लिख देंगे, गुणा 5/4। तो संख्या प्रारंभिक ही रहेगी। तो अब 5 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हमने कहा कि संख्या कितनी हो गई है, 20। तो ये सही उत्तर है और ये उत्तर कैसा है, गलत है। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, उत्तर आना चाहिए था 4 चौके 16। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, उत्तर कितना मिला है, 25। देखो इस बार क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, इस बार वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है। 9 की वृद्धि हो रही है 16 में, गुणा 100% है। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहो तो 1/16 से यहाँ से हम लगा सकते हैं, 6 सही 1/4, तो 16 तो 9 है, 9 छाक 54 और 1/4 9 सवा 2 56 सही 1/4% बन जाएगा। खैर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहोगे ये कितनी बार जाएगा, कितना बनेगा, ठीक है। इसको 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, ठीक है। तो 25 नेवा होता है 225/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। 2 बचेगा 25, 4 छंग 24, 1/4%। उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 56 सही 1/4% की वहाँ पर प्रतिशत त्रुटि होगी, या फिर कहेगा कि इसमें वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ये भी दे सकता है आपको कि ज़रूरी नहीं कि प्रतिशत त्रुटि पूछे, ये पूछेगा प्राप्त उत्तर कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त होगा, तो ये भी पूछ सकता है अधिक प्राप्त होगा। तो अधिक प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, सिंपल सी बात है कि वृद्धि हो रही है। तो आप कहोगे 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 सेब बाकी रह जाते हैं। तो कह रहा है प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। देखो भाई, उसके पास जितने भी प्रारंभ में सेब रहे होंगे वो टोटल 100% रहे होंगे। कितना रहा होगा बच्चों भाई, 100% रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 100% में 40% सेब बेच दिए, तो उसके पास शेष कितना बचा है भाई, शेष बचा है कितना, 60%। अब ये 60% बराबर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 60% बराबर 420। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 काट दोगे आप, 6 से काटोगे, 6 का 6, 1% बराबर 6 सत्ते 42, 1% बराबर कितना आ गया बच्चों है, 7 आ गया है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, 100%। तो आप कहोगे कि 2 0 यहाँ पर बढ़ा दो, 2 0 यहाँ बढ़ा दो। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे भाई, उसके पास प्रारंभ में 700 सेब थे, ठीक है। तो उम्मीदें समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल होगा। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है अभी, ठीक है। हालांकि ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। और आज का ये आखिरी सवाल रहेगा। और फिर से कहेंगे एक बार कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सबसे पहली चीज़, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो इसको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3 भाग खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 66 सही 2/3%, प्रतिशत में देखो जिसमें बटे में कितना हो, 3 हो। तो आप कहोगे बटे में 3 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है भाई, ये 3 है बटे में, तो 3 के 33 दे रखा है यहाँ पर। क्या 33 का 2 गुना होता है 66? बिल्कुल होता है भाई, 33 गुना 66 होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 33 सही 1/3% की, इसकी 1/3 की है, तो ये 66 सही वैल्यू 2/3% वैल्यू किसकी हो जाएगी भाई, 2/3 की हो जाएगी। तो यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च कर देता है। मान लिया उसकी आय कितनी है, ए है, ए का 2/3 भाग खर्च कर दिया, तो 3 में से 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना। तो आप कहोगे बचेगा सर 1/3, 1 रुपया बचेगा। और ये बचत दे रखी है, कितनी दे रखी है उसकी, 1200 रुपये, ठीक है। तो उसकी आय कितनी हो गई है भाई, आय हो जाएगी इसकी 12×3 3600 रुपये हो जाएगी। और ये आय कैसी आ जाएगी बच्चों भाई, मासिक आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, मासिक, क्योंकि प्रतिमाह 1200 रुपये बचा रहा है, तो मासिक आ गई है। अब पूछ रहा है उसकी आय कैसी है, पूछ रहा है वार्षिक आय पूछ रहा है भाई। वार्षिक आय पूछ रहा है तो इसका मतलब 1 महीने में 3600 रुपये उसकी इनकम थी, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी आय। तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी बच्चों भाई, वार्षिक आय हो जाएगी 3600 गुणे 12। तो भाई 0 2 0 पहले लगा देंगे, 12 छंग 72 का
2 हो जाएगा, हाथ से 7 आ जाएंगे, 12 तियाँ 36, 36 7 43, तो उसकी वार्षिक आय हो गई 43,200 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।